बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपना पिछले हफ्ते का काम मुकम्मल कर चुके होंगे। क्लास 2, क्या आप लोग अपने अगले हफ्ते का असाइनमेंट करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए हम अपना नए हफ्ते का काम करना शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पिछले हफ्ते हमने नए सबक का आगाज़ किया था। सबक का नाम था हमारा पाकिस्तान। पिछले हफ्ते हमने इस सबक से मुतल्लिक कुछ काम किया था। आज हम इसी सबक से मुतल्लिक बकाया का काम करेंगे। आपके असाइनमेंट में दिया गया पहला सवाल है, खाली जगहें पुर करें। हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया डैश है। हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। आप इस खाली जगह में लिखेंगे पाकिस्तान। अगली खाली जगह है, पाकिस्तान का डैश बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान का झंडा। इस खाली जगह में आप लिखेंगे झंडा। पाकिस्तान का झंडा बहुत खूबसूरत है। आपकी अगली खाली जगह है, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम डैश है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम इस्लामाबाद है। आबाद है, ठीक है। आपकी अगली खाली जगह है, हम अपने डैश से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम तो अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो इस खाली जगह में आप लिखेंगे मुल्क। झंडे पर डैश और डैश बना हुआ है। ये तो तमाम बच्चों को पता है कि हमारे मुल्क के झंडे पर क्या क्या बना है। जी हाँ, हमारे झंडे पर चाँद और सितारा बना हुआ है। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम खाली जगह अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपके असाइनमेंट में दिया गया अगला सवाल है, दुरुस्त और गलत पर निशान लगाएं। नंबर 1, हम सब पाकिस्तानी हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या हम सब पाकिस्तानी हैं? जी हाँ, हम सब पाकिस्तान में रहते हैं, तो इस लिहाज से हम सब पाकिस्तानी हैं। तो ये जुमला हमारा दुरुस्त है। हैदराबाद मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। जी नहीं, हैदराबाद तो मुल्क का सबसे बड़ा शहर नहीं है, इसलिए ये जुमला हमारा गलत होता है। रकबे के लिहाज से सूबा पंजाब सबसे बड़ा है। गलत, क्योंकि सूबा पंजाब रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा नहीं है। पाकिस्तानी लोग बहुत हिम्मत वाले और मेहनती होते हैं। जी हाँ, पाकिस्तानी बहुत हिम्मत वाले और मेहनती होते हैं। पाकिस्तान के 7 सूबे हैं। जी नहीं, पाकिस्तान के तो 4 सूबे हैं, इसलिए हमारा ये जुमला भी गलत होता है। का अगला सवाल है, एराब लगाएं। यहाँ पर आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनमें आपने एराब लगाने हैं। तो चलिए हम इन पर एराब लगाना स्टार्ट करते हैं। मुल्क, ठीक है। बहरा, लहलहाते, बलोचिस्तान, ठीक है। अगला है तरक्की, ठीक है। आपको ये एराब इस तरीके से लगाने हैं। प्यारे बच्चों, जब आप एराब लगा लें तो उसके बाद आपका अगला सवाल है। प्यारे बच्चों, आपके असाइनमेंट में दिया गया अगला सवाल कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर आपको कुछ मुल्कों के नाम दिए गए हैं।
यहाँ पर आपने इन खाली जगह में इस मुल्क में रहने वाले लोगों के बारे में लिखना है। जैसे पाकिस्तान से पाकिस्तानी, तो जापान से, जी हाँ, जापानी। जापान में जो लोग रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? जापानी। ईरान से ईरानी। अफ़गान से अफ़गानी। रूस से रूसी। रूस में जो लोग रहते हैं वो रूसी कहलाते हैं। अफ़गान में जो लोग रहते हैं वो अफ़गानी कहलाते हैं। ईरान में जो लोग रहते हैं वो ईरानी कहलाते हैं। जापान में जो लोग रहते हैं वो जापानी कहलाते हैं। जैसे हम पाकिस्तानी कहलाते हैं। ओके बच्चों, आपको इस तरतीब से ये सारी खाली जगह पूरी करनी है। ओके बच्चों, जब आप ये काम मुकम्मल कर लें तो इसके बाद आपके असाइनमेंट में दिया गया अगला सवाल है, पाकिस्तानी परचम की तस्वीर बनाएं और इसमें रंग भरें। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर इस पाकिस्तान के झंडे की तस्वीर बनानी है और उसमें अच्छा सा कलर भरना है। ओके बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।